रोहिणी घावरी ने दी बहन जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। कहा, मान्यवर कांशीराम जी द्वारा चुना हुआ है कोहिनूर हीरा। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारे इस रिपोर्ट को अपने दोस्त परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि कल बसपा सुप्रीमो का जन्मदिन था और इस जन्मदिन के अवसर पर कई सारे दिग्गजों ने बसपा सुप्रीमो को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ऐसे में आपको बता दूं कि रोहिणी घावरी इन्होंने भी बहन जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो का जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में पूरे देश में बसपा के कार्यकर्ता, शुभचिंतक ये सभी मनाते हैं। और ऐसे में स्विट्जरलैंड से बसपा सुप्रीमो का जन्मदिन रोहिणी घावरी ने मनाया और ट्विटर पर ट्वीट करके उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही है। साथ ही एक वीडियो भी उन्होंने जारी कर दिया है। आपको बता दूं कि रोहिणी घावरी ने एक्स पर लिखा है, साहब कांशीराम द्वारा चुना हुआ कोहिनूर देश की सबसे शक्तिशाली महिला आदर्श मायावती जी को जन्मदिन की बधाई। आपके जीवन संघर्ष की कहानी इतिहास में दर्ज हो चुकी है। आपका सम्मान करना बाबा साहब और कांशीराम साहब का सम्मान करने के बराबर है। यानी रोहिणी घावरी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मान्यवर कांशीराम जी द्वारा चुना हुआ बहन जी एक कोहिनूर है और आपका सम्मान करना मतलब बाबा साहब का और मान्यवर कांशीराम साहब का सम्मान करना है। इस बड़ी बात को उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि बसपा सुप्रीमो ने मतलब सड़क से लेकर सत्ता तक का जो संघर्ष है वो काफी उनका काबिल तारीफ है। देश की हर एक महिलाओं ने उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संघर्ष क्या होता है ये सही मायने में अगर किसी ने साबित करके दिखाया है तो वो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने यह स्पष्ट तौर पर मतलब एक आदर्श सबके सामने रखा है। भारतीय महिलाओं के सामने यह आदर्श रखा है कि एक महिला भी अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो शुरुआत में यानी जो उनका सपना था वो एक आईएएस ऑफिसर बनना था, कलेक्टर बनना था। लेकिन जब मान्यवर कांशीराम साहब उनके संपर्क में आए, वो मान्यवर कांशीराम साहब के संपर्क में आई तो वो बामसेप के मिशन से जुड़ी, बाद में DS4 और बीएसपी से जुड़ी। तो बसपा सुप्रीमो का जो संघर्ष है वो काफी काबिल तारीफ है। उनका जीवन मतलब संघर्ष से भरा हुआ है और आज यही नतीजा है कि आज उनका जन्मदिन जो है वो जन कल्याणकारी दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। ऐसे में आपको बता दूं कि रोहिणी घावरी ने जो ट्वीट किया है वो काफी काबिल तारीफ है। उन्होंने जो ट्वीट करके बसपा सुप्रीमो को कोहिनूर कहा है, मान्यवर कांशीराम जी द्वारा चुना हुआ, तो इससे जो विरोधी है जो कि रोहिणी घावरी के कुछ संपर्क में थे पहले, उनको भी मिर्च लग सकती है। आपको बता दूं कि नेशनल दस्तक में भी उन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में भी उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें कही है। तो ये बड़ी खबर है, रोहिणी घावरी ने बसपा सुप्रीमो को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और सबसे बड़ा जो कॉम्प्लीमेंट है वो उन्होंने दिया कि वो मान्यवर कांशीराम जी द्वारा एकमात्र चुना हुआ कोहिनूर हीरा है। उनका सम्मान करना मतलब बाबा साहब मान्यवर कांशीराम साहब का सम्मान करना है। तो ये बड़ी बातें रोहिणी घावरी ने कही। रोहिणी घावरी पिछले कुछ दिनों में चर्चाओं में थी, चंद्रशेखर आजाद के वो संपर्क में भी थी, लेकिन उन्होंने एक ट्वीट करके इस बात को कहा था कि चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी से जुड़ना ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। इस बात को भी उन्होंने कहा। उसके बाद उनको कई सारे लोगों ने ट्रोल भी किया, लेकिन आपको बता दूं कि उन्होंने कल के जो बयान उन्होंने दिए हैं, कल का जो ट्वीट उन्होंने किया है बहन बसपा सुप्रीमो को लेकर, ये काफी काबिल तारीफ है। और मतलब उन्होंने स्पष्ट रूप से बहन जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कोहिनूर हीरा तक कह दिया। वैसे रोहिणी घावरी ने जो बसपा सुप्रीमो को कॉम्प्लीमेंट दिया है कि मान्यवर कांशीराम जी द्वारा चुना हुआ कोहिनूर है, तो इसको लेकर आप क्या सोचते हो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।